नमस्कार, मैं हूं मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ समझने की कोशिश कीजिए, इस समय दुनिया के सबसे बड़े सवालों में से एक यही सवाल है, यह युद्ध आखिर कब रुकेगा और कब तक चलेगा। जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, रणनीति और समाज की मानसिकता से तय होते हैं। आज मिसाइलें गिर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर उतनी सरल नहीं है जितनी हेडलाइंस में दिखाई जाती है। ईरान की भौगोलिक स्थिति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। यह कोई छोटा या सपाट देश नहीं है, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, खासकर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला जो प्राकृतिक रक्षा कवच की तरह काम करती है। यही कारण है कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कभी जमीन पर आक्रमण की स्थिति बनी तो वह हमलावर के लिए बेहद कठिन और महंगा साबित हो जाएगा। यही वजह है कि ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य रणनीति बदल दी और बड़ी संख्या में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज विकसित की, ताकि अगर ऊपर से हमला हो भी जाए तो जवाब देने की क्षमता बनी रहे। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें एक और महत्वपूर्ण तत्व सामने आता है, और वह है नेतृत्व और कमांड स्ट्रक्चर का सवाल। ईरान में इस समय नेतृत्व संरचना पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं बल्कि काफी हद तक विकेंद्रीकृत दिखाई दे रही है, जिससे एक तरफ बाहरी शक्तियों के लिए सटीक लक्ष्य चुनना कठिन हो जाता है और दूसरी तरफ निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन युद्ध कितने समय तक चलेगा यह समझने के लिए कुछ बुनियादी कारणों को देखना जरूरी होगा। पहला है, किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा इंजन यही होता है। अगर नेतृत्व और समाज दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं तो युद्ध लंबे समय तक चलता है। इस मामले में इजराइल और ईरान दोनों मजबूत हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देती है, जबकि अमेरिका के भीतर युद्ध को लेकर मतभेद भी दिखाई देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है आर्थिक क्षमता। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि कारखानों और सप्लाई चेन पे भी लड़ा जाता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है, लेकिन उसे कुछ अंतरराष्ट्रीय समर्थन और वैकल्पिक नेटवर्क का लाभ मिल सकता है। वही अमेरिका और इजराइल के पास कहीं अधिक वित्तीय संसाधन और सैन्य उद्योग क्षमता मौजूद है। और आगे कारण है सैन्य संसाधन, यानी मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम। जहाज और लड़ाकू विमान दोनों पक्षों के पास अलग अलग प्रकार की ताकतें हैं। अमेरिका और इजराइल तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हैं, जबकि ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स को अपना हथियार माना है। उसने इतनी मिसाइल अपने पास रख ली है कि उसके पास युद्ध क्षमता विकसित है। और आगे कारण ये है जन समर्थन। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में लंबे युद्ध के लिए जनता का समर्थन जरूरी होता है। अगर कैजुअलिटीज बढ़ती हैं तो यह समर्थन कमजोर भी पड़ सकता है। और आगे का कारण हो सकता है सहयोगी देश, यानी अलायंस सिस्टम। अमेरिका और इजराइल को कई पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता है, जबकि ईरान को कुछ देशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग मिल सकता है। और आगे का कारण है लॉजिस्टिक्स, यानी ईंधन, गोला बारूद और सप्लाई रूट्स। इन पर नियंत्रण किसके पास है, क्योंकि युद्ध में अक्सर जीत उसी की होती है जिसकी सप्लाई लाइन ज्यादा सुरक्षित हो और लंबी अवधि तक टिकाऊ हो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है रणनीति उद्देश्य, यानी इस देश से किस पक्ष को क्या हासिल करना है। अगर किसी एक पक्ष को लगे उसका मुख्य लक्ष्य पूरा हो गया है तो वह युद्ध को समाप्त घोषित कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि युद्ध अचानक समाप्त हो जाता है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व इसे खत्म करने का फैसला कर लेता है। अगर संभावित समय रेखा की बात करें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित संघर्ष का एक छोटा चरण 2 से 4 हफ्ते तक चल सकता है, लेकिन अगर इसमें क्षेत्रीय समूह या प्रॉक्सी ताकतें पूरी तरह शामिल हो जाती हैं तो यह संघर्ष महीनों तक का भी खिंच सकता है। हालांकि आधुनिक दौर में बहुत लंबे पारंपरिक युद्ध चलना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था तुरंत प्रभावित होती है। तेल और ऊर्जा बाजार अस्थिर हो जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ता है। इसलिए कई बार किसी अप्रत्याशित क्षण में कूटनीति, समझौता या युद्ध विराम भी सामने आ सकता है। और यही सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह संघर्ष धीरे धीरे थकान की स्थिति तक पहुंचेगा या किसी बड़े राजनीतिक निर्णय के साथ अचानक समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या दुनिया ने इससे कोई सबक सीखा होगा? That's the question for you. Put your thought in the comment and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। May God's blessings with you.